नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी को बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में ये जो स्वेलिंग आने लग जाती है, यहाँ पर पफिनेस होना, हमारे हाथ मोटे मोटे हो जाना, हमारा पेट, हमारे हिप्स, इन सब पर ऐसा लगता है जैसे कोई सूजन आ गई हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब थायराइड ग्लैंड ठीक से वर्क नहीं करती है तो इस तरह का इन्फ्लामेशन, इस तरह की स्वेलिंग, इस तरह का मोटापा हमारी बॉडी में आने लग जाता है जब थायरोक्सिन एक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है। तो ये जो इन्फ्लामेशन है, इसकी चर्चा आजकल आप देखते होंगे, विद्या बालन मैम भी करती हैं, कहती हैं कि इस इन्फ्लामेशन को कम करने की ज़रूरत है। तो देखिए, पूरा दिन आप वर्क करते हैं, लेकिन वर्क के बाद भी क्या होता है कि आपका जो एनर्जी का लेवल है वो ठीक से नहीं वर्क कर रहा होता है। एनर्जी आपकी लो फील होती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों लगता है आपको कि पूरी नींद लेने के बाद भी लो एनर्जी है, थके थके हैं आप? तो बहुत बार हम छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं। हम मिस कर देते हैं वो सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट है, जिनकी कमी हमारी बॉडी को है। तो इन्हीं इम्पॉर्टेंट जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन्हीं में ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की नीड को कंप्लीट करते हैं। हमारी उस एनर्जी को एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी वो एनर्जी ले ही नहीं सकती जब प्रोड्यूस ही नहीं हुई है। तो हमें फोकस करना पड़ता है। हम देखते हैं कि हम चाय पी रहे हैं, बार बार चाय भी पी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बन रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन डी, कुछ विटामिन बी, इस तरह के ये जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं कि इसके एब्जॉर्प्शन से इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, या ये फैट सॉल्युबल है या ये वाटर सॉल्युबल है। तो इस तरह के जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये आपकी बॉडी की नीड होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है आप ये ले रहे होते हैं तब भी आप थकान में रहते हैं। तो कहना चाहूँगी डॉक्टर की सलाह से ही लें, ऐसा ना करें कि खुद से ले आएँ, क्योंकि कई बार आपकी डोज आपको ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन क्या होता है आप डोज कम ले रहे होते हैं। तो डोज भी अधिक रहे और आपको आपकी बॉडी को जितनी नीड है उतनी मिल जाए। उतनी डोज ज़रूरी होती है एक अडल्ट के लिए, तो उतनी डोज मिलनी चाहिए। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि कितनी डोज किसकी, किस विटामिन की, किस मिनरल की और किस मेडिसिन की जाएगी। बहुत बड़ा अंतर आता है डोज से। प्रॉपर डोज नहीं मिलती तो प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलता। इसीलिए जब आप खुद से दवाई लेकर आते हैं तो आपको आराम नहीं लगता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये डोज होती है। तो इस डोज पर आप ध्यान दीजिए कि कब खानी है और कब नहीं खानी है। तो एनर्जी का लेवल हमेशा बढ़िया बना रहे, इसके लिए आपके अंदर विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जिस वजह से आप थका थका महसूस कर रही हैं, चिड़चिड़ी हो गई हैं, आपका उठने का मन नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, आपका सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं करता है। आपने घर में लिफ्ट लगवा ली है। तो ये कुछ सोचने लायक तथ्य हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। और जैसे ही आप ये सब नीड पूरी कर लेते हैं अपनी बॉडी की, वैसे ही ये सब रिवर्स हो जाता है। आप फिर से अच्छे से काम करने लग जाती है। यहाँ जो ये ब्रेन फॉग हो गया था, थायराइड ठीक से वर्क कर नहीं रही थी, तो ये सब ब्रेन फॉग, ये डिमेंशिया, ये सब रिमूव हो जाता है और आप अच्छे से वापस एक्टिव हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।